सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का आत्मा आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। तो आइए हम परमेश्वर का एक नए वचन की ओर चलते हैं, जो परमेश्वर हम हमसे बातें करेगा, अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करेगा। हालेलुया। तो वचन को जानने से पहले अपने आप को हमें शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे उतना ज़्यादा ही हम परमेश्वर की वचनों की ओर चलेंगे और उनके वचनों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पता है, इन वचनों को बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। पता है अभी टाइम कितना हुआ? 3 बजे है। 3 बजे है और परमेश्वर ने हमें जगाया ताकि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना है, आप सभी के लिए वचनों को बताऊं, क्योंकि हम विश्वासी हैं मेरे भाई और बहन। हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हमें यदि परमेश्वर 2 से 3 बजे के पहर में अगर जगाता है और परमेश्वर हमसे कुछ अद्भुत काम कराना चाहता है, यदि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, यदि आप 2 से 3 बजे के समय में यदि आप जाग जाओ, तो दोबारा सोने की कोशिश ना करें मेरे भाई और बहनों। और परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर के जो आत्मा है वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है। यदि आप उठकर सो जाते हैं, परमेश्वर ऐसे ही आपके पास बस बैठा रहता है और खड़ा ही रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भी चाहता है मेरे बच्चे उठ और मुझसे बातें कर, क्योंकि वचन में लिखा है जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो। उससे क्या होगा कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहूंगा, परमेश्वर यदि आप सभी को जगाता है, उस समय दोबारा सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सब विश्वासी हैं। आप सब एक परमेश्वर में नए सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको जगाया है ताकि आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके घर परिवारों को सुख और शांति देता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यह वचन हमें जो मूर्ति पूजा के बारे में कहता है। हालेलुया। यह वचन यह सहाय 45 का 20 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियां। हालेलुया। समझने वाली बातें हैं, यदि हमें समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हे जाति जाति हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वो जो अपनी वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं, और ऐसे देवताओं से जिससे 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 उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाति जाति में जाति जाति में से बचे हुए लोग, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट निकट आओ। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं, और ऐसे देवताओं से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पता है, आजकल के जो लोग हैं, जो अंधविश्वास में रहते हैं, हालेलुया, जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, परमेश्वर कहता है वो कभी भी हमें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये तो मूर्ति पूजा के आगे हम प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं ना, परमेश्वर कहता है वो हमें कभी भी उद्धार नहीं दे सकता।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे मूर्तियों के पीछे कभी भी अपना समय बर्बाद ना करो, क्योंकि वो तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। ऐसे मूर्तियों को सामने प्रार्थना करते हैं, वे आज्ञा है तुम प्रचार करो। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है यदि वो ना समझ है, आप क्या हो, यदि परमेश्वर कहता है यदि मुझ पे तुम विश्वास करते हो, हालेलुया, करते हैं, तो वो आज्ञा है, वो आज्ञान है मेरे भाई और बहन। आज्ञान का मतलब समझते हैं, उसमें समझ नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम प्रचार करो और उनको उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करे। किसने पराचार, हालेलुया, किसने प्राचीन से ये प्रकट किया, जिसने प्राचीन में इनकी सूचना पहले ही दे दी है। हालेलुया। क्या ही मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया, इसलिए तुझे छोड़ और कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। सॉरी मेरे भाई और बहनों, एक मेरा मुर्गी का बच्चा था, वो बाहर निकल गया था, उसे बंद करने के लिए हम चले गए थे, तो माफ़ी चाहता हूँ। हम वचन को छोड़कर वो बच्चे को बंद करने चले गए थे, क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा था। तो आइए हम वचनों को जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देता रहे। तो यदि हम यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर पहले क्या कहा कि तुम जो मूर्ति जो ढूंढते हो और उससे प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कहता है उसमें तुम्हें उद्धार मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम्हें उससे कोई उद्धार नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा से तुम्हें उद्धार मिलने वाला नहीं है। यदि हमें उद्धार चाहिए तो हमें जीवित परमेश्वर के पास आना ही होगा। यहाँ 22 में लिखा है, 45 का 22 में लिखा है, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं है। यदि हम जितने मूर्ति देखते हैं ना, बहुत रंग बिरंग की मूर्तियां देखी हैं हमने, हालेलुया, वो परमेश्वर कहता है उनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, उनमें से तुम्हें कोई भी उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता मेरे पास आओ और उद्धार पाओ, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है, और और वो नहीं टलेगा। परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से ये वचन निकला है, वो नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये जो मेरे मुंह से निकलता है ना, वो कभी नहीं टल सकता। हालेलुया। वह कभी नहीं टल सकता मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर कहता है प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक घुटना मेरे में जितने भी घुटने हैं ना, परमेश्वर कहता है हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक मुख से
ही शपथ खाई जाएगी। परमेश्वर कहता है मेरी ही सब हर एक मुंह, परमेश्वर कहता है हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक मुंह मेरी स्तुति मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हम जितना भी हालेलुया संसार के मूर्तियों को ढूंढ ले, संसार में हम खो जाएं, परमेश्वर कहते हैं इनमें से कोई भी तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता। यदि हमें उद्धार चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास आना ही होगा। हालेलुया। हमारे परिवार, हमें पता है मूर्ति पूजा करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो उद्धार तुम्हें नहीं दे सकता। वो सब एक दिखावा है, वो सब एक छल कपट है जो हमें बस भरमाते रहता है। परमेश्वर कहता है ऐसी मूर्तियों के आगे कभी भी प्रार्थना ना करो, ऐसे मूर्तियों के आगे कभी भी अपना सर ना झुकाओ, जिससे कि वो जिससे तुम्हें ही बाद में तकलीफ हो और तुम्हें उद्धार ना मिले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझसे बातें करो, मेरी ओर फिरो, ताकि मैं तुम्हें उद्धार दे सकूं। हालेलुया। और ये जो वचन मेरे मुंह से निकला है वो हर एक वचन पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा हालेलुया जो भी मेरे मुंह से निकल जाए उसे पूरा किए बिना मैं चैन से नहीं बैठने वाला। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। ये खत्म नहीं हुआ मेरे भाई और बहनों, अभी और बचा हुआ। वो क्या है ना, थोड़ा परमेश्वर ने हमें जल्दी उठा दिया तो थोड़ा सा क्या ही बताऊं, नींद आता है। ये नींद आता नहीं है मेरे भाई और बहनों। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचनों का लोगों तक प्रचार पहुंचाएं। बस यही बात है। वो हमें इतना थकान महसूस कराता है ताकि हम फिर से सो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इससे क्या होगा, तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। यदि आप भी वचन सुनते हैं, आप भी परमेश्वर को मानते हैं, तो परमेश्वर की ओर देखें, अपनी थकान की ओर ना देखें मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे थके हारे मनों को भी विश्राम देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए आप सभी को, यदि परमेश्वर का आत्मा आप सभी को जगाता है, तो आप उस समय अपने नींद को भूलकर, अपने बिस्तरों को छोड़कर बस परमेश्वर के लिए घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तू हमें जो भी दर्शन दिखाना चाहता है, जो भी मुझे बताना चाहता है, जहाँ भी हमें तू ले जाना चाहता है, परमेश्वर मुझे लेकर चल। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी मुझे विश्वास है तू जो भी करेगा परमेश्वर वो मेरे लिए प्रभु जी अच्छा और भला ही होगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, 24 में पढ़ेंगे। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही ने धर्म और शांति है। परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ यहोवा ही है जो धर्म और शांति देता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग मेरे विषय में कहते हैं, कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शांति है। उसी के पास लोग आएंगे और रूठे जो उससे रूठे रहेंगे। हालेलुया। समझना, परमेश्वर कहता है जो जो परमेश्वर से रूठे रहेंगे ना, उसे लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझसे रूठ कर रहने वालों, जरा ध्यान से सुनो, तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा।
और आगे पढ़ेंगे, इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। पता है, परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करेगा ना, वो धर्मी ठहरेंगे और वो उसकी महिमा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये वचन आप सभी के लिए इसीलिए आप सभी को बताता हूँ। पता है मेरे भाई और बहनों, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सब मेरे वचन को बताने के का तरीके से आप सब जान सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बस, परमेश्वर का मुझे काम करने में, परमेश्वर का सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। पता है मैं कहाँ का हूँ। हालेलुया। यदि मैं यदि अपनी पता बताऊं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हालेलुया। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं इस समय भट्टे पे रहता हूँ, क्योंकि बहुत भट्टे पे तो जानते ही होंगे कि कैसा काम रहता है। बहुत बहुत, ये नहीं कहूँगा खराब काम रहता है, क्योंकि उनके उनसे ही हमारा घर परिवार चलता है ना, उनसे ही हमारा पेट भरता है। मैं ये नहीं कहूँगा यदि वो हमारा पेट भरता है तो हमारा परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य देता है ताकि हम बहुत ही कठिनाई कामों को कर सके और हालेलुया परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सके। वो इसीलिए हमें ऐसी जगहों पे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर का वचन कहता है जो उद्धार पाना चाहता है ना, उसे मेरे पास आना ही होगा। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। हालेलुया। और हम आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हालेलुया मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। इसीलिए मैं नहीं कह रहा कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आपके लिए करता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे भाई और बहनों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक परमेश्वर के वचन को सुन, आप सभी को परमेश्वर के वचन पहुंचाऊं, ताकि आप सब परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।